जी, गुड मॉर्निंग। आगे देखिए। कल आपको क्वार्टाइल रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ये चीज़ें पढ़ाई। अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। मीन डेविएशन, मीन एवरेज को ही मीन कहते हैं। तो ये मीन डेविएशन लिखा हो या एवरेज डेविएशन, मीन डेविएशन होता क्या है? मीन डेविएशन इज़ अनदर मेजर ऑफ डिस्पर्शन and is defined as the arithmetic mean of the deviations of the variable items from a measure of central tendency। इसका ये मतलब है जी कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम ज़्यादातर ये लेते हैं, मीन, मीडियन, मॉड। तो डेविएशन फ्रॉम मीन लिखा हो, डेविएशन फ्रॉम मीडियन लिखा हो, डेविएशन फ्रॉम मॉड लिखा हो, तो हमें पहले मीन, मीडियन या मॉड जिसके अबाउट हमें डेविएशन निकालना है वो पहले निकालेंगे। जैसे पीछे आपको सिखाया है मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन, मॉड कैसे निकालते हैं। जिसके अबाउट भी आपको डेविएशन लेना हो तो जो हमें एक्स की वैल्यूज़ दी होती हैं, हर एक एक्स में से वो मीन घटाना है, और वो जो डिफरेंसेस आएंगे उनको डेविएशंस बोलते हैं। उनका जो सम है उसको कहते हैं। अब फिर डेफिनेशन पढ़िए मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन की। मीन डेविएशन इज़ अनदर मेजर ऑफ डिस्पर्शन एंड इज़ डिफाइंड एज द अरिथमेटिक मीन of the deviations of the variable items from the measures of central tendency। mean deviation is also known as first moment of dispersion। ये नाम है। फिर ये मेरिट्स, डीमेरिट्स हैं, ये बुक में भी दी हुई हैं, इसकी पीडीएफ भी मैं भेजूँगा। ये याद करने की चीज़ है कि इसकी मीन डेविएशन की मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं। ये एग्ज़ाम में क्योंकि थ्योरी भी आती है इनमें से, तो ये मेरिट्स और डीमेरिट्स ये मैं आपको पीडीएफ भेजूँगा। तो ये लर्न करने की चीज़ें हैं, ये आप याद करें और इनको यूँ का लिखना है। अब मीन डेविएशन, अबाउट मीन, अबाउट मीडियन निकालते कैसे हैं वो है इम्पोर्टेंट चीज़। जैसे ये है कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन या मॉड, जिसके भी निकालनी हो तो हमें क्या करना होता है, एक्स की वैल्यूज़ हमें दी होंगी। एक्स एग्जाम्पल में भी, क्वेश्चन में भी समझाएंगे। अगर हमें क्लास इंटरवल्स दिए हैं तो उनके मिडल पॉइंट्स लेने हैं। अगर डायरेक्ट वैल्यूज़ दी हैं तो वो यूँ क्यों लेनी है। एन जो है वो टोटल फ्रीक्वेंसी होती है इंटरवल्स में। अगर डिस्क्रीट वैल्यूज़ दी हैं तो 5 वैल्यू दी हैं, 7 वैल्यू दी हैं, उतना नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होती हैं। हर एक एक्स में से जो मीन आएगा वो घटाना है, उनकी एक कॉलम बनेगा, उनको ऐड कर देना है। वहाँ से तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार आएगा। और एन जो है, अगर क्लास इंटरवल कंटिन्यूस हैं जिनकी फ्रीक्वेंसीज दी हैं तो उसका टोटल फ्रीक्वेंसी होती है। अगर नंबर दिए हैं तो उस नंबर से डिवाइड करना है। बिल्कुल सेम फ्रॉम मीडियन निकालना हो या मॉड निकालना हो, तो एक्स में से मीडियन की वैल्यू निकाल के एक्स, हर एक एक्स में से मीडियन घटाना है, उनका सम लेना है। ऐसे ही मॉड के लिए ये तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, फ्रॉम मीडियन, फ्रॉम मॉड। अब कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या होता है, मीन डेविएशन को मीन से डिवाइड करते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पूछा हो कोफिशिएंट तो मीन डेविएशन को मीडियन से, मॉड पूछा हो तो मॉड। तो ये तो फार्मूले। अब क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो देखिए, सीखिए। ये कहता है, ये एक जैसे से क्वेश्चन हैं तो कुछ तो मैंने बताए हैं, कुछ आप ट्राई करें, ये आपके असाइनमेंट समझें जो भी। ये कहता है विद मीन एज द बेस फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन एंड कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ 2 सीरीज ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। 2 सीरीज़ दी हैं, मीन डेविएशन दोनों का निकालना है और उनको कंपेयर करना है। कैसे? सीरीज़ ए में दिए हैं ये वैल्यूज़ 10, 12, 16, 20 ए। सीरीज़ बी में ये वैल्यूज़ दी हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। जैसे ये हमारे पास 7 वैल्यूज़ हैं तो n स्मॉल n जो है 7 हो गया। इन सब को ऐड करके सिंपल तरीके से 7 से डिवाइड करेंगे तो मीन आ जाएगा। ऐसे ही दूसरी सीरीज़ में ये सीरीज़ नंबर, सीरियल नंबर लिखा 7 तक। ये x की वैल्यू 4 सीरीज़ है, ये यहाँ से इसका मीन निकाला, इन x की वैल्यूज़ को ऐड करके n से डिवाइड किया। n यहाँ 7 है तो 20। तो हर वैल्यू को आपने, हर वैल्यू में से 20 को सब्ट्रैक्ट किया और उसका मॉड लिया। x की वैल्यू पुट की और उसका मॉड, x माइनस एक्स बार मॉड। प्लस माइनस नहीं लेना है, ये माइनस नहीं लेने, मॉड लेना है। तो यहाँ से जब ये ऐड किया तो हमारे पास सिग्मा x माइनस एक्स बार मॉड 140 आ गया। ऐसे ही फॉर सीरीज़ b निकाला हमने, ये 7 है, ये y, यहाँ से मीन निकाला, सारे से y को जोड़ के उसको 7 से डिवाइड किया तो ये आ गया 25। इनका y माइनस वाई बार किया, ये सिग्मा x माइनस एक्स बार। ये डेविएशंस है, सम ऑफ डेविएशंस फॉर फर्स्ट सीरीज, सम ऑफ डेविएशन फॉर।
अब हमें मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है, कोफिशिएंट का। तो यहाँ से x माइनस एक्स बार सिग्मा बाई n 7 है। तो पहले में आया 6.28, दूसरे में दूसरी सीरीज़ के लिए हमने निकाला तो वो आया 6.57। नाउ द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकाला, मीन डेविएशन को उस मीन से डिवाइड किया, ये आया 0.314, ये दूसरा निकाला तो हमारे पास आया 0.2। तो जो फर्स्ट सीरीज़ का कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आया वो ज़्यादा आया। ये कंपेयर करके ये बताना था कि किसका कम किसका ज़्यादा आएगा जी। तो ये लास्ट ईयर शायद ऐसा क्वेश्चन आया भी है मीन डेविएशन के ऊपर, तो ये आपने ये करना है। उसके बाद और देखिए और बताते हैं क्वेश्चन। ये इसका कंक्लूजन है जो क्वेश्चन किया। एज कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फॉर सीरीज ए इज़ ग्रेटर देन द सीरीज बी, वी कैन से दैट ए हैज़ ग्रेटर वेरिएबिलिटी डिस्पर्शन एज कम्पेयर टू। जिसका कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ज़्यादा आएगा उसमें डिस्पर्शन ज़्यादा या वेरिएबिलिटी ज़्यादा होती है। अच्छा, अब मान लो जिसमें फ्रीक्वेंसीज दी हैं उसमें कैसे निकालना है? बिल्कुल सेम है, फ्रीक्वेंसीज से बस मल्टीप्लाई कर देना है उन वैल्यूज़ को। व्हेन करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आर गिवन, तो मीन डेविएशन का फार्मूला होगा फ्रॉम मीन सिग्मा, जो x माइनस एक्स बार सिर्फ लिया था उनको करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है और नीचे टोटल फ्रीक्वेंसी आती है। अबाउट मीडियन निकालना हो तो वही अबाउट मीडियन, ये एक्स बार की जगह जो है ना मीन की जगह मीडियन आ जाता है। अबाउट मॉड निकालना हो तो ज़्यादातर अबाउट मीन ही आता है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए अब ये कहता है फाइंड द मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये एक्स दिए हैं, इनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी है, तो हमें मीन भी निकालना है मीडियन भी निकालना है। ये एक्स की वैल्यूज़ दी हैं जी, ये फ्रीक्वेंसी दी है। हमें पता है कि मीडियन के लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, तो ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई वो ऐसे निकालते हैं, पहली फिर दूसरी ऐड करते हैं फिर तीसरी उसमें ऐड करते हैं ये, तो टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ से आ जाती है, वो 68 आ गई। अब मीन निकालने के लिए f को करस्पॉन्डिंग x से मल्टीप्लाई किया तो ये fx, इनका सिग्मा fx आ गई। ये x माइनस एक्स बार, x माइनस मीन, जो x हमारा था और जो मीन आया, मीन ये आगे निकाला हुआ है, ये मीन निकाला हुआ है जिन्होंने। सिग्मा fx को f से डिवाइड करते हैं, ये 23.5 आया, 25.3। ऐसे ही मीडियन होता है n+1/2 आइटम होता है मीडियन। तो यहाँ से जो मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीडियन निकालने हैं, जब अबाउट मीन निकालना है तो x माइनस एक्स बार करना है, अबाउट मीडियन निकालना है तो x माइनस मीडियन करना है। तो वहाँ से आप इसको देखेंगे, वही फिर फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो वो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना हो तो मीन, मीडियन निकालना हो तो मीन। ये अबाउट मीडियन मैंने निकाल के दिखाया, सिग्मा f x माइनस m, हर एक x में से मीडियन घटाया, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया उसका सिग्मा और नीचे टोटल फ्रीक्वेंसी। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है तो मीन डेविएशन को आपने मीडियन से डिवाइड कर दिया। फिर क्लास इंटरवल्स दिए हों और फ्रीक्वेंसीज दी हों उसमें भी ऐसे ही करना है। मीन डेविएशन फॉर कंटिन्यूस सीरीज, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन सिग्मा f x माइनस एक्स बार सिग्मा, जो यहाँ क्लास इंटरवल का हमने बस मिडल पॉइंट ले लेना है, जो मिडल पॉइंट होगा उसको x मानना है। तो ये फार्मूला फिर सेम है, जैसे ये हमें दिया है 140 to 150, 150, 60 ये इनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। बस इसमें और पिछले में सिर्फ इतना फ़र्क है कि इनके मिड पॉइंट्स आपने लेने हैं, इनके मिडल पॉइंट्स ले लिए, उसको x कह दिया। ये फ्रीक्वेंसी, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसीज़ को आपने m से मल्टीप्लाई किया, x माइनस एक्स बार की जगह m माइनस एक्स बार लिख दिया, उनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये सिग्मा f। अगर अबाउट मीडियन देखना है तो जो x हमने m माना है मिडिल पॉइंट, मीडियन घटा दिया और उसको अबाउट मीन निकालना हो या अबाउट मीडियन निकालना हो, मीन और मीडियन आपको पहले भी बताया हुआ है, फिर देख लें ये। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालें या अबाउट मीडियन निकालें, ये मीन मीडियन पहले निकालना आपको बताया हुआ है। तो यहाँ से जो ये हमारा फार्मूला आएगा जी, सिग्मा f m माइनस m बार, ये सिग्मा लेना है, मतलब इसका मॉड लेना है। ये वैल्यू हमारी आ गई जी 10.2 मीन डेविएशन अबाउट। और कोफिशिएंट जो निकालते हैं वो मीन डेविएशन को मीन से डिवाइड करते हैं, ये होता है। आगे देखिए, फिर ये वैसा ही क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन हैं, कुछ आप ट्राई करें, कुछ मैंने बताए हैं। कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डाटा। यहाँ फ्रॉम मीडियन निकालना है तो आपको मीडियन निकालना होगा। ये मिडल पॉइंट्स दिए हैं, इन मिडल पॉइंट से आप इंटरवल भी बना सकते हैं, क्योंकि जब हमें मीडियन निकालना होता है तो हमें मिडल पॉइंट जो क्लास इंटरवल्स हैं वो बनाने होते हैं। ये 10 है, ये 30 है, ये तो 20 का डिफरेंस है।
तो 10 मिडल पॉइंट 0 से 20 होगा, 30 मिडल पॉइंट 20 to 40 होगा, फिर ये 40 to 60 होगा, फिर 60 to 80 होगा। यहाँ से आपने टोटल फ्रीक्वेंसी निकाली, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो 100 आ गई, 50। तो जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है 50 से अगली जो क्लास है वो हमारी मीडियन क्लास हो गई। मीडियन आपको पहले ही निकालना बताया हुआ है, L+H/F(n/2 - C). हर एक x की वैल्यू जो मिडल पॉइंट है उसमें से ये मीडियन 56 घटाना है, एक एप से उसको करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करना है उसका सिग्मा, और यहाँ जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे फार्मूले में तो आपका मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आपको बताया हुआ है होता है, ये तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, कोफिशिएंट होता है मीन डेविएशन को मीडियन से डिवाइड कर देते हैं, वो यहाँ 0.34 आ गया। आज इतना करिए, कल स्टैंडर्ड डेविएशन बताएंगे। मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीडियन, मॉड होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हाँ अबाउट मीन ही होता है, वो कल बताएंगे। आज इतना करिए, थैंक यू।